ओके, सो AWS का कंसोल है and we will sign in with IAM user. Provide respective credentials, जो भी उसका पासवर्ड है. Okay, so this is my console. So today we are going to do backup and restore in the terms of AWS. So guys, यहाँ पे हमारे पास AWS बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन अवेलेबल होता है. ठीक है, आज मैं जो आपको सिनेरियो बताने वाला हूँ वो EC2 का बताने वाला हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ का मैं बैकअप लेने वाला हूँ वो मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए. तो एक मैं इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ. सिंपली आपको सर्च करना है EC2 and we will quickly create one EC2 instance. मैटर नहीं करता आप विंडोज़ का बनाओ या फिर लिनक्स का. ठीक है, क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस. यहाँ पे 2 दिखा रहा है. ठीक है, तो ये जो दिखा रहा है इनको मैं ना टर्मिनेट करता हूँ. ठीक है, फाइन. नाउ वी विल क्रिएट न्यू इंस्टेंस. सो क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस. Give instance name. Let's suppose we say it as web hyphen 001. Click on AWS Linux. सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फ्री टायर वाले ऑप्शन T2 माइक्रो. ठीक है, की पेयर प्रोसीड विदाउट अ की पेयर. फाइन, हमें इसको कनेक्ट नहीं करना है, जस्ट इंस्टेंस क्रिएट करना है. HTTP ट्रैफिक एंड सिंपली क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस. ठीक है, सो इट्स इनिशिएटिंग. क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस ID. ओके, सो पेंडिंग स्टेट में है. राइट, इसका इंस्टेंस क्या है, पेंडिंग है. तो गाइज जब तक ये रनिंग होगा तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैकअप क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, आपको कहाँ पे आना है, सर्विसेज पे आना है. सर्विसेज पे आने के बाद स्क्रॉल करो. एट लास्ट यू विल फाइंड दिस स्टोरेज ऑप्शन. ओके, देन क्लिक ऑन दिस स्टोरेज एंड हियर यू विल गेट AWS backup, that is centrally manage and automates backup across AWS services. So click on this AWS backup. Fine, here we can create backup as per as we need it. Okay, आप डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा that we can create a backup plan, a on demand backup, and even we can create framework. जो छोटे छोटे वर्कलोड होते हैं वो क्रिएट करना है तो फ्रेमवर्क्स भी क्रिएट कर सकते हो. अभी के लिए आपको जो 2 ऑप्शन हेल्प करेंगे वो है बैकअप प्लान एंड अनदर वन इज ऑन डिमांड बैकअप. ठीक है, सो दिस इज कंपनी मेथड. कंपनी में ये यूज़ होता है तो हम लोग क्रिएट करते हैं. अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग है. अगर इसका आउटपुट नहीं आया तो मैं आपको ये वाला मेथड बताने वाला हूँ, तो ध्यान दो. सो क्रिएट अ बैकअप प्लान. ठीक है, हियर वी विल गेट 3 ऑप्शंस. एज मैंने बताया था रिसेंटली कि अगर आपके पास जेसन का टेम्पलेट उसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ अवेलेबल है तो आप स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट कर सकते हो. बट वी आर गोइंग टू मेक बिल्ड अ न्यू प्लान. देन वी विल गिव बैकअप प्लान नेम एज iFuture-plan. Okay, after that we have to provide here rule name. So our rule name will be, let's say it as iFuture-rule. Okay, now here we have to create one backup vault. बाय डिफ़ॉल्ट गाइस हमारे पास डिफ़ॉल्ट बैकअप वॉल्ट होता है, लेकिन आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो.
सो मैं रिकमेंड करूँगा खुद का क्रिएट कर लो। आपको यहाँ पे मिलेगा क्रिएट न्यू वॉल्ट का ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड सिंपली यू हैव टू क्रिएट अ न्यू वॉल्ट। सो वॉल्ट का नेम दे दो iFuture वॉल्ट, ठीक है। KMS की यहाँ पे जो भी अवेलेबल आ रहा है वो सिलेक्ट कर लो, इसको बैकअप वॉल्ट पे ही रहने दो, ठीक है। इसके चार्जेस लगेंगे ये वाले ऑप्शन के, तो ये मत क्लिक करना, बैकअप वॉल्ट ही रखना, वॉल्ट का टाइप। KMS की सिलेक्ट कर लिया, सिंपली हम लोग नीचे से क्या करेंगे, क्रिएट वॉल्ट। तो गाइस हमारा वॉल्ट क्रिएट हो गया है, एज इसका ARN भी जनरेट हो गया है, यू कैन सी राइट। फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ फिर से ये वाली जगह पे। अगर अभी मैं इसको रिफ्रेश करके ड्रैग करूंगा तो मुझे मेरा iFuture का वॉल्ट आ रहा है। सिंपल सिलेक्ट करो ये वॉल्ट को, देन ये होने के बाद आपका जो करंट टाइम हो रहा है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। 3-4 मिनट एक्सटेंड करके यहाँ पे टाइम बताना। तो लेट सपोज आई विल से इट एज कि 12, करंट टाइम क्या मेरा 38 हो रहा है राइट, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। वी कैन सपोज दैट दिस इज 45, ओके। सो हियर वी हैव टू सर्च इंडिया। अगर इंडिया से नहीं आ रहा है तो कोलकाता सर्च करना, तो डायरेक्टली आपका रीजन आ जाएगा, समझा। यहाँ पे रीजनल टाइम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इश्यूज आएंगे। बैकअप के लिए कोई और कंट्री का रीजनल टाइम लग जाएगा। तो कोलकाता सर्च करना, तो हमारा ये जो रीजन है स्पेसिफिक कोलकाता का, जो AWS सर्विसेज के लिए माइग्रेशन यूज़ होता है, लिनक्स के लिए भी यही रीजन यूज़ होता है, तो यही यूज़ करना, ठीक है। बैकअप स्टार्ट विद इन, इसका टाइम आप रख सकते हो 8 आवर्स रखा तो भी चलेगा। तो इसको आप रख सकते हो, आपके ऊपर है। आपका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है तो आप डेज में भी रख सकते हो। तो आई लेट सपोज आई से इट एज 4 आवर, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। आपका जो बैकअप कंप्लीट होना चाहिए वो 7 डेज के टाइम पीरियड पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो आई एम गेटिंग 1 वीक राइट, मुझे 1 वीक मिल रहा है मेरा बैकअप सेव होने के लिए। ओके, select these check marks, move backup from warm storage to cold storage। cold storage जो होता है, कोल्ड और वार्म में डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी। वो तो पता है, वो मुझे नॉन टेक्निकली, गर्म और ठंडा। कोल्ड मतलब ज़्यादा यूज नहीं हो रहा, वार्म मतलब कंटिन्यूस। उल्टा बोला, वार्म मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट के लिए यूज़ हो रहा है, कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मुझे रखना है वहाँ पे, ठीक है। तो कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा डेज। अब देखो यहाँ पे रिटेंशन पीरियड 98 डेज बता रहा है, तो रिटेंशन पीरियड 98 डेज मतलब बहुत है। कोल्ड स्टोरेज का जो लिमिट है वो 90 से ही स्टार्ट होता है। तो अगर आपको 90 डेज से ज़्यादा रखना है तो आप कोल्ड स्टोरेज यूज़ करना, ठीक है। तो मुझे मेरे बैकअप को बहुत ज़्यादा दिनों तक रखना है, फाइन। कुछ लिमिटेड डेज के लिए रखना है तो मैं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज यूज़ नहीं करता फिर, ठीक है। देन आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ एंड कुछ भी नहीं करना। अगर आपने विंडोज़ VSS को सिलेक्ट किया तो आप ये डिलीट नहीं कर पाओगे, ये जो बैकअप प्लान बन रहा है हमारा ये, फिर हम इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये मैंने ऑन किया तो मैं इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा, फिर अंदर जाके मुझे एडिट करके इसको अनटिक करना होगा, देन मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो सिंपली वी हैव टू क्लिक एन क्रिएट प्लान, ठीक है। हमारा प्लान बन चुका है। तो आपको ये तुरंत एक इस तरीके के ऑप्शन या फिर विजार्ड पे लेके आएगा। तो गाइस आप यहाँ से भी आपका EC2 इंस्टेंस असाइन कर सकते हो, या फिर आपको क्लिक करना है बैकअप प्लान्स, ठीक है। तो देखो हमारा दिख रहा है बैकअप प्लान, क्लिक ऑन दिस iFuture प्लान। सो दिस इज और iFuture का बैकअप प्लान। अब यहाँ पे देखो रिसोर्स असेसमेंट में आप आपके सर्विसेज रखते हो, जो भी आपको देना है, चाहे वो बकेट हो, EBS हो, RDS हो, DynamoDB हो या फिर EC2 इंस्टांस हो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है राइट। तो वी हैव टू क्लिक ऑन असाइन रिसोर्स, और अभी जो थोड़ी देर पहले विंडो ओपन हुआ था वो भी हमें वहीं पे लेके जाता है। तो यहाँ पे देखो असाइन रिसोर्सेस, तो अभी मैं इधर ही था राइट, समझा। तो यहाँ पे रिसोर्स नेम प्रोवाइड करो, लेट सपोज वी से इट एज
आई फ्यूचर रिसोर्स SOURCE, डोंट नो स्पेलिंग मैन, इंग्लिश वीक है, ठीक है। आपको डिफॉल्ट रोल ही रखना है, ठीक है। अगर IAM रोल रखोगे तो आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या फिर पॉलिसी आपको चूज करना होगा। तो मैं पूरे के पूरे परमिशन दे रहा हूँ, मुझे कोई स्पेसिफिक एक दो परमिशन नहीं देने। याद है हम लोग IAM यूजर बनाते वक्त पॉलिसी लगाते थे, एक दो या फिर सिंगल चीज़ों का एक्सेस, वैसे आपको ये ऑप्शन पे मिलेगा। अब रिसोर्स सिलेक्शन में गाइस यू हैव टू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे ही आप यहाँ पे स्पेसिफिक सिलेक्ट करोगे, इसको ड्रैग करना, एक्सपांड करना, एक्सपांड करने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर EC2, एंड जैसे ही आप EC2 सिलेक्ट करोगे आपको एस्केप दबाना है या फिर कहीं पे तो क्लिक करना है, देन आपको इस तरीके का विंडो आ जाएगा। अब इट इज आस्किंग फॉर इंस्टेंस ID, राइट, इट इज आस्किंग मी फॉर अ इंस्टेंस ID। इंस्टेंस ID आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। वी हैव टू क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस नेम, रनिंग आ गया मेरा स्टेट, ठीक है, रनिंग है, समझा, मेरा स्टेट रनिंग है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टेंस ID, वी हैव टू कॉपी दिस ID एंड वी विल प्रोवाइड हियर, ठीक है। सिंपली पेस्ट योर ID हियर, ये जो ऑल का चेक मार्क है इसको अनटिक करो, एंड हमने जो इंस्टेंस ID प्रोवाइड किया जस्ट सिलेक्ट दैट ID, फाइन। तो ये ऐड ऑन हो चुका है, समझा, इस तरीके से प्रॉपरली ऐड ऑन करना। अब ये एक्सक्लूड वाला ऑप्शन है, एक्सक्लूड वाला ऑप्शन हमें यूज़ नहीं करना, हम लोग मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स का भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे एक और ऑप्शन मिल जाएगा ऐड करने का, बट मुझे नहीं करना है, मैं सिंगल इंस्टेंस ही कर रहा हूँ, ठीक है। टैग्स कुछ भी नहीं करूँगा, एंड सिंपली असाइन रिसोर्स। तो एट द टाइम आप असाइन करते हो रिसोर्सेस को, ठीक है, ये मेरा रिसोर्स बन चुका है, देखो यहाँ पे मुझे बैकअप प्लान का ID मिल रहा है। अब गाइस जैसे ये रिसोर्स असाइन हो चुका है, इसके 4 to 5 मिनट बाद यहाँ पे हमारा जॉब्स में वो बैकअप आ जाता है, ठीक है। ये मेरा पहले वाला है, अभी का नहीं है, अभी का नहीं है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, अभी का नहीं है ये। क्रिएशन टाइम, वेट, एक बार इंस्टेंस ID कंपेयर करता हूँ मैं। हमने ये वाला नेम तो नहीं दिया ना लेकिन गाइस, तो ये हमारा अभी का नहीं है, 4 to 5 मिनट्स रखते हैं, ठीक है, लास्ट 24 आवर्स। तो अभी देखो मैंने जो 2 इंस्टेंस टर्मिनेट की ये उनका है, अभी वाला नहीं है, तो अभी के लिए हमें वेट करना है। तो आपका जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा बैकअप जॉब्स में। तो इट टेक्स 4 to 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा भी टाइम लगता है। हाँ, मैंने हाफ आवर रुका था तभी आया था, पहले इतना टाइम नहीं आ रहा था। और रिसेंटली गाइस इन्होंने और भी नए कंसेप्ट ऐड किए, ये जो बैकअप वॉल्ट लॉक है, आप वॉल्ट में लॉक लगा सकते हो, रिस्टोर टेस्टिंग है, लीगल होल्ड्स है और गेटवेज है, ये न्यू कंसेप्ट ऐड हुए हैं। तो ये तो मैं नहीं बताने वाला, खुद से रिसर्च कर लो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना, इसको डिलीट, चलो ठीक है रहने देता हूँ। ओके, मुझे जो बताना है मैं यही से बताता हूँ, ये प्रीवियस वाला है। अब ठीक है, ये पुराना वाला है, ठीक है, अभी जो रिसेंटली हमने क्रिएट किया उसका नहीं है। तो गाइस अगर मैंने, समझो मैं वहाँ से इंस्टेंस को डिलीट कर चुका हूँ, वो जो मेरे पुराने इंस्टेंस थे वो डिलीट हो चुके हैं, राइट, टर्मिनेट हो चुके हैं, हो गए हैं।
अब देखो मैं वही इंस्टेंस को ना उसके जॉब से रिकवर करूंगा, रिस्टोर करूंगा। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, टर्मिनेटेड है राइट, ये देखो ये टर्मिनेट हो चुका है। इसका आईडी और उसका आईडी कंपेयर करोगे तो पता चलेगा। देखो समझा, सेम है। अब बताता हूँ, तो ये हमारा इंस्टेंस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया इंस्टेंस का डेट। अब मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है, डिलीट हो चुका है। फाइन, अब मैं इसको रिस्टोर करूंगा। तो देखो मैं जॉब्स के अंदर आता हूँ, ठीक है। सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन बैकअप जॉब आईडी। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ये जो दिख रहा है रिकवरी पॉइंट ARN, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक ऑन दिस ARN, इनसफिशिएंट प्रिविलेज टू परफॉर्म दिस एक्शन। रूट यूज़र का एक्सेस मांग रहा है इसके लिए, ठीक है गाइस। तो इधर आने के बाद ना बस हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक डाउनलोड का होता है, एक रिस्टोर का होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से रिस्टोर करोगे तो आपका इंस्टेंस फिर से रीजनरेट होता है। तो नो इशू, मैं करके बताता हूँ। हमारे पास जो नया वाला है वो बताता हूँ। अभी के लिए आप कहाँ पे आ जाओ, ये जो अभी तक मैंने बताया ये कंपनी मेथड है जिनको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। अभी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब 1 वीक में या फिर 10 to 12 डेज के पीरियड में आपको बैकअप करना है, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। डैशबोर्ड पे आ जाओ, ये दिख रहा है ऑन डिमांड बैकअप। तो क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप, एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना EC2। EC2 में इंस्टेंस का आईडी प्रोवाइड करो। तो हमने जो नया आया इंस्टेंस क्रिएट किया है उसी का आईडी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वेब 001 करके मैंने बनाया था। क्लिक ऑन दिस आईडी, वी विल कॉपी दिस आईडी जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वो इंस्टेंस आईडी प्रोवाइड करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है, वेब 001 को आया, ठीक है। तो क्रिएट बैकअप नाउ करके यहाँ पे रखना है। रिटेंशन पीरियड एज इट इज रख सकते हो। हमने जो बैकअप वॉल्ट बनाया था उसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, आई फ्यूचर वॉल्ट करके। फाइन, एंड देन इतना ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हमें देखने को नहीं मिलता। देन क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। जैसे ही आपका ये बैकअप क्रिएट हो जाएगा तो अब देखो आपको जॉब के अंदर ना ये इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिल रहा है। हार्डली 1 मिनट लेगा ये कंप्लीट होने के लिए, तो वेट करना, ठीक है। रनिंग पे गया है क्रिएट से, तो अभी यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो हमारा ऑन डिमांड वाला बैकअप है। और मैं आपको रिस्टोर करके भी बताऊंगा, तो वेट करते हैं। तो स्टिल इसका स्टेट रनिंग है। रिफ्रेश करते हैं, स्टिल इसका स्टेट रनिंग है। तो देखो अभी प्रॉपर टाइम हमें पता चल रहा है, राइट, समझ रहा है। सो दिस इज द करंट टाइम, क्रिएशन डेट। एंड यहाँ पे दिस सर्विस टेक्स टाइम्स फॉर अ बैकअप। क्या हमारा बैकअप हो रहा है और ये टाइम कंज्यूमिंग है, सो वी हैव टू वेट हियर। तो ये जो जॉब करके विंडो है, यहाँ पे आपको सारे बैकअप का लिस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो जो भी आपने बैकअप क्रिएट किया उनको।
आप यहाँ पे पूरे टैब को रिफ्रेश करना, क्योंकि ये बैकअप विंडो में कभी कभी ये वाला रिफ्रेश काम नहीं करता। ये हाइपर भी इसमें तो नहीं है ना ऑप्शन, सर्वर मैनेजर में जाके वो दिख रहा है ये। अच्छा हाँ, देख लेना बाद में, सब है। हुआ? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, रिस्टोर करने से पहले ओरिजिनल को डिलीट करते हैं। फाइन, इंस्टेंसेस पे आता हूँ मैं, एंड देन ये जो हमारा इंस्टेंस था जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया था उसको मैं टर्मिनेट करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने ये वाला इंस्टेंस स्टेट एंड वी विल टर्मिनेट। रिस्टोर करने से पहले इसको याद से टर्मिनेट करना। फाइन, तो अभी मेरे पास ये इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, समझा? कौन सा? उसको टाइम लगता है मैम, वो जॉब में आने के लिए बहुत टाइम लेगा। नहीं नहीं, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा, उसको टाइम लगता है, आप वेट करना चाहिए। तो हाँ, बैकअप है ना मैनो, इट्स बैकअप। ओके, हुआ डोमिनेट। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमारा जो रिसेंटली वेब 001 का है उसके बैकअप जॉब आईडी के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे आने के बाद सिंपली ARN के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक ऑन दिस ARN। नाउ वी विल गेट 3 ऑप्शंस, कॉपी, डिलीट एंड रीस्टोर। समझा? कॉपी एक तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, एंड देन गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, हाँ वन मोर थिंग, अगर आपका रिकवरी पॉइंट क्रिएट हुआ है तो ही आप रिस्टोर कर सकते हो। तो हमारा रिकवरी पॉइंट क्रिएट हो चुका है 001 का। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्टोर करता हूँ। क्लिक ऑन रिस्टोर। जैसे ही रिस्टोर करूँगा गाइस, तो ये मुझे सारे सेटिंग्स बोलेगा कि आपको सबनेट जो प्रीवियस था वही चाहिए क्या, कौन से रीजन में था दैट वो वाला सेटिंग्स ही चाहिए क्या, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें थे एज इट इज़ चाहिए, या फिर आपको यहाँ से चेंज करना है। इनकेस अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। एंड देन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंस का IAMA रोल, रिस्टोर विथ ओरिजिनल IAMA रोल। अगर नो रोल करते हो तो इश्यूज आ सकता है, तो ओरिजिनल रोल के साथ ही हमें अप्लाई करना है। एंड वी हैव टू क्या करना है, रीस्टोर बैकअप। यहाँ पे IAMA रोल सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, रिस्टोर रोल में हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट। समझा? मुझे कोई स्पेसिफिक IAMA रोल नहीं बताना है। ये क्या किया पता, डिफ़ॉल्ट रोल यहाँ पे सिलेक्ट करना, एंड देन आपको क्या करना है, रीस्टोर बैकअप। ठीक है, अब यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, अब इधर टाइम लगाएगा, इधर रिफ्लेक्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, दिस में टेक सेवरल आवर्स, बट इधर तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। इंस्टेंस पे आ जाओ, यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो दिख रहा है ये आ गया अपना, दिखा? पहले मैं डिलीट कर चुका था। आ तो गया है लेकिन छुप रहा है तुम्हारी नज़रों से। ठीक है, ये समझा? अभी ये पेंडिंग पे और ये रनिंग हो जाएगा थोड़ी देर में, हो गया रनिंग। तो देखा, मैंने डिस्ट्रॉय या फिर टर्मिनेट हुए वाले इंस्टेंस का बैकअप ले लिया। ऐसे ही आप बस EC2 नहीं, हर एक सर्विस का बैकअप रिस्टोर कर सकते हो इन दिस फॉर्मेट में। समझा? सो दिस इज नोन एज बैकअप एंड रिस्टोर। तो मेरा इंस्टेंस मैंने फिर से रिकवर कर लिया है, रिट्राइव कर लिया है। देन ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें क्रिएट किया उनको डिलीट करना है। टर्मिनेट किया मैंने इंस्टेंस को, चार्जेस नहीं होते ना? नहीं चार्जेस नहीं है, बस ऑन रख के मत भूलना, जो भी क्रिएट किया उसको निकालना। अब देखो यहाँ पे मैं वॉल्ट के अंदर आता हूँ,
वॉल्ट को ना डिलीट करता हूँ, एक एक चीज़ को डिलीट करना है यहाँ पे। डिलीट बैकअप वॉल्ट, ठीक है। देखो अभी तक ये डिलीट नहीं हो रहा है, तो इससे पहले हमें प्लान और बाकी की चीज़ें डिलीट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है, जॉब्स पे आ जाओ। जॉब्स आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो कंप्लीटेड में 1 दिख रहा है, तो अभी जो हुआ था ना उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा होगा, समझा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पे आ जाओ। डैशबोर्ड में आने के बाद जॉब्स का डैशबोर्ड है, ठीक है। आप एक काम करो, सीधा ना बैकअप प्लान्स में आ जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमने ये क्रिएट किया था राइट, आई फ्यूचर प्लान। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रूल डिलीट करने से पहले हमें रिसोर्स डिलीट करना है। तो रिसोर्स को सिलेक्ट करो सबसे पहले, एंड देन यहाँ से डिलीट कर दो। रिसोर्स का नेम चाहिए होगा, प्रोवाइड दैट नेम, डिलीट रिसोर्स हुआ। देन अभी हम लोग ट्राई करेंगे इसको डिलीट करने के लिए। एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब ट्राई करो ये रूल को डिलीट करने के लिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो आपको अंदर आना पड़ेगा। वेट, रूल के अंदर मैं यहाँ से जंप कर सकता हूँ आई गेस। इधर आना है मुझे, उधर नहीं आ रहा है कि वेट, ट्राई करो ये प्लान को डिलीट करने का हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, हो गया। तो प्लान डिलीट हो गया, तो मेरा सारा कुछ डिलीट हो गया। देन ये जो क्रिएट हुआ है वो भी कुछ टाइम में निकल जाएगा ये, ठीक है। गो टू दिस आई फ्यूचर वॉल्ट एंड इसको भी डिलीट कर दो। स्टिल डिलीट नहीं हो रहा है। एक्शन में जाओ, इसको डिलीट करो। ये डिलीट हो जाएगा तो आपका वॉल्ट भी डिलीट हो जाएगा। हुआ, समझा। जो भी आपने क्रिएट किया उसको डिलीट करना, एंड लास्ट में ना एक बार के सिक्योरिटी ग्रुप्स बने होंगे उनको भी डिलीट करना। डिफ़ॉल्ट को रख के बाकी सारे डिलीट कर दो। तो सिलेक्ट ऑल करता हूँ, डिफ़ॉल्ट को अनटिक करता हूँ, एक्शंस, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप्स। Okay, that's it.